हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लासेस। मैं जय कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग एलिमेंट्री ऑपरेशन में 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम जानते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स एलिमेंट्री ऑपरेशन से दो तरह से निकाल सकते हैं। एक या तो रॉ ऑपरेशन, दूसरा कॉलम ऑपरेशन। रॉ ऑपरेशन में ए इज इक्वल टू आई ए, जबकि कॉलम ऑपरेशन अगर हम करेंगे तो उसमें a इज इक्वल टू ए आई लिखेंगे। क्योंकि अभी हम इस क्वेश्चंस को रॉ ऑपरेशन से बनाने वाले हैं, तो इसीलिए a इज इक्वल टू आई ए रहने दिए। यहां पर हम मैट्रिक्स A 2 0 -1 5 1 0 0 1 3 यहाँ I यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1 लिखेंगे और इस ए को हम वैसे ही रहने देंगे। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हमें एक ट्रिक याद रखना चाहिए, एक कॉन्सेप्ट याद रखना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट क्या है तो इसे देख लें। कॉन्सेप्ट ये है कि एलएचएस वाले यानी इस पार्ट में हमारा एम रहेगा कि पहला कॉलम में फर्स्ट वाले एलिमेंट को 1 बना लिया जाए और इसी 1 के हेल्प से इस दोनों को 0 बना लिया जाए। फर्स्ट स्टेप में सबसे पहले पहला स्टेप में हम करेंगे क्या कि इस यहाँ पे 1 बना लेंगे और इसी 1 के हेल्प से इस दोनों को 0 बना लेंगे। सेकेंड स्टेप में पहुंचने के बाद हम मिडिल टर्म में यानी कि बीच में यहाँ पर 1 बना लेंगे और इसी 1 के हेल्प से इसके ऊपर वाले एलिमेंट को और इसके नीचे वाले एलिमेंट को 0 बना लेंगे। फिर लास्ट में ये जो लास्ट वाला नंबर है इसे हम 1 बना लेंगे और इसी 1 के हेल्प से इसके ऊपर वाले दोनों एलिमेंट को हम 0 बना लेंगे, यानी कि एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। तो ये जो एलएचएस में जो मैट्रिक्स है, इसी मैट्रिक्स को इसमें रॉ ऑपरेशन लगा करके हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसी के टेक्निक को हम लोग सीखने वाले हैं। अब देखिए ये फर्स्ट स्टेप जो है जहाँ पे हमें 1 0 0 यानी कि यहाँ पे 1 0 और 0 चाहिए। तो ये हम कैसे करेंगे? तो पहली बार में आपको यह सोचना चाहिए कि यहाँ पर यह जो एलिमेंट है इसे 1 बनाया जाए। तो इसे 1 बनाने के लिए आपके पास क्या क्या टेक्निक है, आप कैसे सोचेंगे, कैसे कैलकुलेशन करें, पहले ये सीख लेते हैं। तो यहाँ पे 1 बनाने के लिए या तो आप R2 के साथ हेल्प लें, हेल्प का मतलब प्लस या माइनस, या तो आप R3 के साथ हेल्प लें या R2 और R3 दोनों के साथ आप हेल्प ले सकते हैं, यानी दोनों के साथ प्लस या माइनस कर सकते हैं। यहाँ पे जो तरीका हम बोले, या तो इस 2 को 1 बनाने के लिए R2 से हेल्प ले, सेकेंड रॉ से हेल्प ले, या थर्ड रॉ से हेल्प ले, या सेकेंड और थर्ड रॉ आप दोनों में से किसी से भी हेल्प ले सकते हैं। हेल्प मीन्स प्लस या माइनस। या एक ऑप्शन और है, आप उसी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं तो 1 बन जाएगा। तो आप देखें अगर इसमें हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। या दूसरा तरीका ये रहेगा कि अगर हम इस 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 3 2 6 हो जाएगा और इस 6 में से 5 को माइनस कर दें तो ये 1 हो जाएगा। आप खुद से सोच सकते हैं कि 2 को हम 1 कैसे बनाएं। तो 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसे 3 से मल्टीप्लाई करके तो 6 हो जाएगा और इस 6 में से 5 को हम माइनस कर देंगे। तो हम यहाँ पे ऑपरेशन क्या करने वाले हैं, क्योंकि यह जो 2 है ये किसके अंतर्गत आ रहा है, R1 के अंतर्गत आ रहा है। ये 2 R1 के अंतर्गत आ रहा है, यहाँ पे हम इसलिए R1 लिखें। ऑपरेशन कैसे करने वाले हैं, तो इस R1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और R2 के साथ हम माइनस करेंगे। तो जो ऑपरेशन हम इस दोनों में करेंगे ये ऑपरेशन हर एक एलिमेंट के साथ करना होगा। तो चलिए देखिए,
यहाँ पे कैलकुलेशन करने का एक आसान टेक्निक सीखें, ये है क्या? जैसे है R1 और R1 में 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो आप क्या करें, पूरे एलिमेंट का ये जो R1 में जितना भी एलिमेंट है, R1 के हर एक एलिमेंट का ऑपरेशन आप एक ही साथ कर दें, समय भी बचेगा और आप गलती भी इसमें नहीं करेंगे। तो देखें, पहले R1 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। R1 के हर एक एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई करना है। 3 2 जा 6, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही रहेगा। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -3, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही रहेगा। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही रहेगा। इसके बाद R2 है, तो R2 के लिए R2 में 5 1 0, तो 5 1 0। R2 में 0 1 0, 0 1 0। चूंकि हम माइनस कर रहे हैं, तो माइनस करेंगे तो साइन जो है चेंज हो जाएगा। 6 - 5 ये हो गया 1, 0 - 1 ये हो गया -1, ये हो गया -3, ये हो गया 3, ये -1, ये 0। तो अब R1 में हमारे पास जो आ जाएगा ये है 1 - 1, चूंकि R1 का ऑपरेशन हो रहा है यहाँ पे, तो R1 में 1 - 1, 1 -1 -3। उसके बाद 3 - 1, 3 -1 0। उसके बाद ये R1 का ऑपरेशन हो गया, और चूंकि यहाँ पर R1 का ही ऑपरेशन हम कर रहे हैं, R2 वाला एलिमेंट सेम रहेगा, R3 वाला एलिमेंट सेम रहेगा। तो 5 1 0 0 1 0 0 1 3 0 0 1 A। अब हम इसे इरेज कर देते हैं। आप इस तरह से कैलकुलेशन करेंगे तो देखें कि गलत नहीं होगा। आपको ये कॉन्सेप्ट लिखना हो तो आप लिख लीजिएगा, इसे अब हम इरेज कर देते हैं। अब हम फर्स्ट स्टेप में ये इसे 1 बना लेने के बाद अब हम क्या करेंगे, इस 1 के नीचे में दोनों एलिमेंट को 0 बनाएंगे। चूंकि हम देख रहे हैं कि यह एलिमेंट तो पहले से 0 बना हुआ था, सिर्फ अब हमको 0 किसको बनाना है, R2 वाले इस एलिमेंट को 0 बनाना है। तो 0 बनाने का भी टेक्निक आप एक बार समझ ले तो बिल्कुल आसान लगेगा। तो 0 बनाने का टेक्निक क्या है, क्योंकि अगर 5 को इस 5 को 0 बनाना हो तो आपको करना क्या पड़ेगा, इस 1 से हेल्प लेना पड़ेगा। हेल्प का मतलब प्लस या माइनस, यानी कि आप ऐसा करें, अगर ये 5 है तो इसे भी 5 बना ले, यानी दोनों एलिमेंट को सेम कर ले। अगर ये 5 है, R2 में अगर 5 है तो R1 को भी आप क्या करें, 5 बना ले। 5 कैसे बनाएंगे, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 में से 5 को माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा। हम दोबारा बोल रहे हैं, यहाँ पर 0 बनाना बिल्कुल आसान है। वो कैसे बनाएंगे, तो अगर यहाँ पे 5 है तो हम ऊपर वाले एलिमेंट को यानी इस 1 को भी हम 5 बना लेंगे। अगर यहाँ 7 रहता तो इसे 7 बना लेते हैं। यहाँ 10 है, 10 रहता तो यहाँ हम 10 बना लेते हैं। तो ये टेक्निक समझ में आ गया होगा। क्योंकि हमें अभी ऑपरेशंस किसको करना है, R2 को। ये 5 किसके अंतर्गत आ रहा है, R2 के अंतर्गत आ रहा है। इसलिए ऑपरेशन जो होने वाला है अभी, ये R2 का ऑपरेशन होने वाला है। ये ऑपरेशन कैसे करने वाले हैं, तो ये R2 और R1 को 5 से मल्टीप्लाई करके दोनों को घटा देंगे, 5 - 5। तो R2 -5 R1। क्योंकि ऑपरेशन सिर्फ R2 का होने वाला है तो R1 क्या होगा, यहाँ पे सेम रहेगा। तो इसे हम लिख लेते हैं, R1 सेम रहेगा। 1 - 1 3, 1 -1 -3, 3 -1 0। क्योंकि ऑपरेशन यहाँ पर हम करने वाले कैसे हैं, R2 का ऑपरेशन करने वाले हैं, तो कैलकुलेशन हम एक ही, ये R2 का जितना भी एलिमेंट है सभी का एक ही साथ कैलकुलेशन कर लेते हैं, बिल्कुल आसान होगा इससे। तो चलिए पहले आप R2 लिखें। तो R2 में है क्या, 5 1 0, तो 5 1 0 0 1 0 0 1 0। R2 सॉरी R1, R1 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो 5 - 5 -15। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 - 5 -15, 5 - 5 -15। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +15 -5 0। क्योंकि दोनों को हमें माइनस करना है, जब हम माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस। ये 0, ये 6, ये +15, ये -15,
ये 6, ये 0, ये हो गया 0, 6, 15 माइनस 15, ये हो गया 6, ये हो गया 0। क्योंकि यहाँ पे ए बी लिखना है, इसे थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। यहाँ साथ साथ में आपको ए भी लिखना है। R2 का ऑपरेशन हो गया, R2 के हर एक एलिमेंट को हम लिख लिया, और R3 सेम रहेगा। क्योंकि ऑपरेशन सिर्फ R2 का हुआ, इसलिए R1 वाला और R3 वाला सेम रहेगा। तो R3 का एलिमेंट 0 1 3 0 1 3 0 0 1 0 0 1। अब यहाँ पर हमें चूंकि सेकेंड स्टेप में, तो सेकेंड स्टेप में समझा चुके आपको हम कि सेकेंड स्टेप में जैसे फर्स्ट स्टेप है 1 0 0, और सेकेंड स्टेप में पहले हम क्या करेंगे, 1 बनाएंगे। इसी 1 के हेल्प से इसके ऊपर और इसके नीचे वाले एलिमेंट को हम 0 बना लेंगे। सेकेंड स्टेप ये है। तो चलिए सेकेंड स्टेप में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि 1 बनाते हैं। तो इसे 1 हम कैसे बनाएंगे, इसी के टेक्निक को समझते हैं। तो देखिए, यहाँ पे 1 बनाने के लिए आपके पास दो ऑप्शंस रहेगा, दो तरीका रहेगा। पहला तरीका ये कि आप उसी नंबर से डिवाइड कर दे, जैसे 6 है और 6 से डिवाइड करेंगे तो 1 बन जाएगा। ये भी एक आसान तरीका है। दूसरा तरीका ये रहेगा कि आप जो है हेल्प लेंगे सिर्फ और सिर्फ R3 से। जब हम हेल्प बोले तो हेल्प का मतलब प्लस या माइनस, या तो R2 के साथ ये R2 है तो R3 के साथ या तो जोड़ दे या घटा दे, या किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके जोड़ या घटा सकते हैं। तो अब करना क्या है, आपको इस 6 को 1 बनाना है। तो 6 को 1 बनाने का सबसे पहला तरीका है कि अगर 6 से डिवाइड कर देंगे तो 1 बन जाएगा। और दूसरा तरीका, अगर ये 6 है और इस 1 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 5 हो जाएगा। तो 6 में से 5 माइनस करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। ये जरूर याद रखें कि आप सिर्फ हेल्प R3 से ले, R1 से हेल्प नहीं ले, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं कि हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो 6 से डिवाइड करना या इसको 5 से मल्टीप्लाई करके दोनों को माइनस कर देना। तो हम ऐसा करते हैं कि R2, क्योंकि 6 R2 के अंतर्गत आ रहा है, तो R2 और R3 को 5 से मल्टीप्लाई करके हम दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिए। तो ये रहेगा R1 सेम रहेगा, क्योंकि ऑपरेशन R2 का हो रहा है, तो R1 सेम रहेगा 1 -1 -3 3 -1 0। क्योंकि यहाँ R2 का ऑपरेशन करना, R2 का ऑपरेशन कैसे करेंगे तो ये सीख ले। R2 में है, R2 का सबसे पहले जो एलिमेंट है वो लिख ले, 0 6 15 0 6 15 -15 6 0 6 0। R3 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, 0 5 15 0 5 15, 5 से मल्टीप्लाई करना है तो ये 0 0 0 0 5। दोबारा हम बोल रहे हैं यहाँ पर हम क्या किए, R2 वाले एलिमेंट को लिख लिए, यहाँ पर R3 वाले एलिमेंट में 5 से मल्टीप्लाई करके हम लिख लिए। अब दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे तो साइन बदल जाएगा। 0 6 में से 5 जाएगा 1, 15 माइनस 15 ये 0, ये -15 ही रहेगा। ये 6 में से 0 को घटाएंगे 6 ही रहेगा, और 0 -5 तो ये -5 रहेगा। तो ये ऑपरेशन में जो हमारे पास एलिमेंट आया 0 1 0, उसके बाद आया -15 6 -5, और सिर्फ यहाँ पे R2 का ऑपरेशन हुआ, R3 सेम रहेगा। तो R3 का जो एलिमेंट है 0 1 3 0 1 3 0 0 1। अब इस 1 के हेल्प से, इसी 1 के हेल्प से हम क्या करेंगे, इसके ऊपर वाले एलिमेंट को 0 बना लेंगे और इसके नीचे वाले एलिमेंट को 0 बना लेंगे। हम बार बार बोल रहे इस 1 के हेल्प से। तो अब क्या करें, चूंकि सबसे पहले -1 को 0 बनाना है, तो -1 किसके अंतर्गत आ रहा है, R1 के अंतर्गत आ रहा है। तो आप ऐसा सोचें कि R1 और R2 सिर्फ 1 से हेल्प लेना है, यानी कि R2 से हेल्प लेना है, R2 से हेल्प लेना है।
तो ये -1 और +1 है, तो दोनों के साथ हम कौन सा कैलकुलेशन करें कि ये वाला टर्म 0 बन जाए। तो स्वाभाविक है, सोच लिए होइएगा कि दोनों को जब हम जोड़ेंगे, -1 और +1 को जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा। तो पहला ऑपरेशन यहाँ पे ये होगा कि R1 + R2, तो ये 0 हो जाएगा। अब दूसरा ऑपरेशन जो हम लोग करने वाले हैं, तो इसे 0 बनाने वाले हैं, चूंकि ये R3 के अंतर्गत आ रहा है, तो ऑपरेशन अभी होगा R3 का। अब हमें इस 1 को 0 बनाना है, तो 1 को 0 बनाने के लिए आप सिर्फ हेल्प लेंगे R2 से, इसी 1 से, ये बीच वाले 1 से, इसलिए हम 1 बनाए, किसी के हेल्प से ऊपर नीचे 0 बनाया जाए। तो यहाँ पे आप खुद से सोचिए कि 1 है और ये भी 1 है, तो दोनों के साथ कौन सा कैलकुलेशन करें, प्लस करें या माइनस करें कि 0 हो जाएगा। तो इस 1 में से इस 1 को अगर हम माइनस करेंगे 0 हो जाएगा, यानी कि R3 माइनस R3 माइनस R2, तो ये 0 हो जाएगा। अब हम कैलकुलेशन करके आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे R1 + R2, यानी R1 में हम क्या करेंगे, R1 और R2 को ऐड करके जोड़ करके लिखेंगे। तो 1 + 0 1, -1 + 1 0, -3 + 0 -3 हो जाएगा। 3 -15 -12 हो जाएगा। -1 + 6 + 5 हो जाएगा। 0 प्लस -5, तो -5 हो जाएगा। ये सारा चीज़ R1 में आ जाएगा। अब आप क्या करें, R3 में क्या करेंगे कि R3 में से R2 को घटा करके लिखेंगे, यानी R3 में इसमें हम लिखेंगे 0 - 0, तो 0 ही होगा। 1 - 1 0 होगा। 3 - 0 यहाँ 3 ही होगा। 0 - -15, तो +15 हो जाएगा। 0 - 6, तो -6 हो जाएगा। 1 - -5, तो माइनस प्लस होकर के 1 + 5 6 हो जाएगा। तो आप कैलकुलेशन कर लेंगे इसका। तो कैलकुलेशन कर लेने के बाद ये डाटा आएगा। अब हम क्या करते हैं, ये सेकंड स्टेप भी मेरा क्लियर हो गया, फर्स्ट सेकंड, अब थर्ड स्टेप में आ गए। तो थर्ड स्टेप जो है, जहाँ पर हम सिखाएं कि फर्स्ट स्टेप में 1 0 0, सेकंड में 0 1 0, और थर्ड स्टेप में सबसे पहले हम यहाँ पे 1 बना लेंगे। इसी 1 के हेल्प से इस ऊपर वाले दोनों एलिमेंट को हम 0 बना लेंगे। तो देखिए यहाँ पे 1 कैसे बनाया जाए। तो यहाँ पे 1 बनाने का सबसे आसान तरीका रहेगा कि आप उसी नंबर से डिवाइड कर दें। यहाँ पे 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हमेशा एक ही टेक्निक अप्लाई करेंगे, उसी नंबर से हम डिवाइड कर देंगे। क्योंकि यह R3 में आ रहा है, तो R3 में हम 3 से डिवाइड करने वाले हैं। अगर इसमें 3 से डिवाइड करेंगे तो हर एक एलिमेंट में 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। ऑपरेशन R3 का हो रहा है, R1 और R2 सेम रहेगा। 1 0 -3 -12 5 -15 0 1 0 -15 6 -5, 3 से डिवाइड करेंगे 0 0 1, 3 से डिवाइड करेंगे ये 5 हो जाएगा। 3 से डिवाइड करेंगे ये -2 हो जाएगा। 3 से डिवाइड करेंगे ये +2 हो जाएगा। अब हम इसी 1 के हेल्प से इसके ऊपर वाले दोनों एलिमेंट को 0 बनाएंगे। चूंकि यह एलिमेंट तो पहले से 0 है, तो इस एलिमेंट को 0 बनाएंगे। 0 बनाने का बस एक ही टेक्निक याद रखें कि एलिमेंट को सेम करना है। यानी कुछ समय के लिए आप ऐसा करें, इस माइनस को -3 है, तो माइनस को इग्नोर कर दे, तो यहाँ पे नंबर 3 है। तो अगर ये नंबर 3 है, तो इसे भी हम क्या करेंगे, 3 कर लेंगे, दोनों एलिमेंट को सेम कर लेंगे। स्वाभाविक है कि ये -3 है और ये +3 है। जब इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +3 हो जाएगा। तो -3 और +3 के साथ कौन सा कैलकुलेशन करें कि ये 0 हो जाएगा, तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा। हम क्या किए, ये -3 है और इस वाले एलिमेंट को भी हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो +3 हो जाएगा। जब दोनों को हम जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा। तो ऑपरेशन हम किसका करने वाले हैं, ये R1 का। ऑपरेशन कैसे करने वाले हैं, तो R1 और R3 को 3 से मल्टीप्लाई करके दोनों को जोड़ेंगे। हम दोबारा बोल रहे हैं यहाँ पे कि इस एलिमेंट को 0 बनाना है, -3 को 0 बनाना है। तो -3 को 0 बनाने का टेक्निक ये रहेगा, माइनस को कुछ समय के लिए इग्नोर कर दे। तो यहाँ चूंकि नंबर 3 है, तो दोनों नंबर को, इस 3 को और इस 1 को एलसीएम किया जाए। अगर ये 3 है तो आप यहाँ भी 3 बना लें। तो हम क्या करेंगे, 3 बनाने के लिए इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब है क्या कि ये तो -3 है एक्चुअली में, तो ये -3 और ये +3 दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा। तो R1 + R3 ऑपरेशन करना है। तो ऑपरेशन करने का टेक्निक मालूम होगा। सबसे पहले हम करें क्या, यहाँ पे R1 लिख लें। तो R1 में है क्या, 1 0 -3 1 0 -3
-12, 5 -5। उसके बाद R3 के एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई करना है। ये R3 है और R3 के एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई करना है, 0 0 3। ये 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +6 हो जाएगा। क्योंकि दोनों को जोड़ना है, 1 0 0, ये हो जाएगा +3, ये जोड़ेंगे तो -1 हो जाएगा, ये हो जाएगा +1। तो R1 में जो एलिमेंट आएगा 1 0 0 1 0 0 3 -1 1 और R2, चूँकि ऑपरेशन सिर्फ यहाँ R1 का हुआ तो R2 और R3 का एलिमेंट सेम रहेगा। तो R2 में 0 1 0 0 1 0 0 0 1 -15 6 -5 5 -2 +2। तो हेंस ए इनवर्स इज इक्वल टू, हम टेक्निक जानते हैं कि यह आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए तो इस ए का ये मैट्रिक्स इनवर्स कहलाएगा। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू 3 -1 +1 -15 6 -5 5 -2 +2। ये इसका इन्वर्स कैसे कहलाएगा? तो ये थियोरिटिकल कॉन्सेप्ट में आपको हम बता चुके हैं कि आई इज इक्वल टू बी ए। तो ये ए और बी एक दूसरे का इन्वर्स कहलाएगा। तो ए इन्वर्स, इस ए का जो इन्वर्स है ये बी हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब एक दूसरा क्वेश्चन से इसे देख, सेकंड क्वेश्चन है, इसे भी हम रॉ ऑपरेशन से बना रहे हैं। ए इज इक्वल टू आई ए, यहाँ पर हम मैट्रिक्स ए लिख लिए, आई यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इस ए को वैसे ही रहने दिए। फर्स्ट वाले क्वेश्चन से मैं टेक्निक समझा चुके हैं कि सबसे पहली बात इसे 1 बनाया जाए। तो इसे 1 बनाने के लिए जो हमारे पास टेक्निक है, या तो उसी नंबर से डिवाइड कर देंगे, या तो R2 से हेल्प लेंगे, या R3 से हेल्प लेंगे, या R2 R3 दोनों से हेल्प लेंगे। आप कुछ भी कर सकते हैं, 1 बना सकते हैं। तो देखिए हम कैसे सोच रहे हैं इसे, इस 2 को जोड़ देंगे तो 4 हो जाएगा, और 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो 1 हो जाएगा। या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं इसे कि इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 से आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4, और 4 में से 3 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 1। तो बहुत सारा ऑप्शन है, या तो 2 से भाग भी दे सकते हैं तो भी ये 1 बन जाएगा। आप जैसे भी कैलकुलेशन करेंगे ये आंसर पे पहुंचा देगा, सब सही होगा। तो चलिए हम सबसे आसान तरीका जो है इसका, R1 और R2 को जोड़ कर R3 को घटा दिया जाए। तो R1 प्लस R2 अब माइनस R3, तो ये हो जाएगा जब हम जोड़ेंगे दोनों को तो 2 + 2 4, और 4 - 3 तो ये हो जाएगा 1, -3 + 2 ये हो गया -1, और हम घटाएंगे -2 के साथ, तो ये माइनस माइनस प्लस, तो 1 + 2 -1 + 2 ये हो जाएगा 1। 3 + 3 इस दोनों को जोड़ेंगे और 2 को घटाएंगे तो 3 + 3 6 और -2 ये हो जाएगा 4। 1 + 0 1, 1 में से 0 को माइनस करेंगे तो 1 रहेगा। 0 + 1 1, और 1 में से 0 को माइनस करेंगे तो 1 रहेगा। 0 + 0 0, और 0 में से 1 को माइनस करेंगे तो ये -1 रहेगा। ऑपरेशन R1 का हुआ, R2 सेम रहेगा, यानी कि 2 2 3 0 1 0 3 -2 + 2 0 0 1। अब इसे 1 बना लेने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसे 1 के हेल्प से इस R2 को यानी कि इस 2 को 0 बनाएंगे और इस 3 को 0 बनाएंगे। दोबारा बोल रहे हैं, इस 2 को 0 बनाने का सबसे आसान टेक्निक ये रहेगा कि अगर ये 2 है तो आप 1 को भी 2 बना लें। हम करेंगे क्या, चूंकि ये जो 2 है ये R1 के अंतर्गत आ रहा है, सॉरी R2 के अंतर्गत आ रहा है, तो R2 और माइनस इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2
R1। एक बार आप फिर से समझें, इसे 0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, अगर ये 2 है तो इसे भी 2 बना लेंगे, यानी दोनों नंबर को सेम कर लेंगे। 0 बनाना बिल्कुल आसान है। आप ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखिए कि एलिमेंट को सेम करेंगे तो 0 बन जाएगा। अगर ये 2 है तो इस 1 को भी 2 बना लेंगे, तो 2 - 2 0 हो जाएगा। अगर ये 3 है और इसे भी 1 को भी हम 3 बना लेंगे तो 3 - 3 क्या हो जाएगा, 0। तो ऑपरेशन हम एक बार में, चूंकि अभी हमें R2 को 0 बनाना है और R3 को भी 0 बनाना है, तो दोनों ऑपरेशन हम एक साथ कर लेते हैं। R2 को भी ऑपरेशन और R3 का भी ऑपरेशन एक साथ कर लेते हैं बस। तो इसे 0 कैसे बनाएंगे, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी R2 - 2 R1। ऑपरेशन ऐसे होगा। R3 को 0 कैसे बनाएंगे, तो ये R3 या इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो R3 या -3 R1, R3 - 3 R1। तो चलिए, चूंकि यहाँ पे ऑपरेशन सिर्फ R2 और R3 का हो रहा है तो R1 सेम रहेगा। एलिमेंट है R1 का 1 1 4 1 1 -1। ऑपरेशन यहाँ पे R2 का हो रहा है, तो R2 का ऑपरेशन कैसे, पहले कैलकुलेशन कर ले। सबसे पहले हम R2 लिखेंगे, तो R2 का एलिमेंट है 2 2 3 2 2 3 0 1 0। R2 में 2 से मल्टीप्लाई, सॉरी R1 में 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 8 हो जाएगा। ये 2 2 8 2 2 -2, तो 2 2 -2। चूंकि दोनों को माइनस करना है तो साइन चेंज हो जाएगा। 0 0 -5 -2, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा +2। 0 0 5 -2 -1 +2। तो ये R2 का ऑपरेशन कर लिया। अब R3 का ऑपरेशन सेम वैसे ही किया जाए। तो सबसे पहले R3 को लिखें। R3 है 3 - 2 2 3 -2 2 0 0 1। अब हम R1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 3 12 3 3 -3 3 3 -3, साइन चेंज हो जाएगा। 0 -5 -10 -3 -3, ये हो जाएगा +4। -3 -3 +4, ये 0 -5 -10 -3 -3 4। यहाँ से हम लोग फर्स्ट स्टेप क्लियर कर चुके हैं। फर्स्ट स्टेप में 1 0 0 चाहिए, जो कि हम ले आए। और सेकेंड स्टेप में हमें क्या चाहिए, सबसे पहले मिडिल टर्म में यानी कि बीच में 1 चाहिए, और इसी 1 के हेल्प से ये दोनों को हम 0 बनाएंगे। अब देखेंगे कुछ ऐसा क्वेश्चंस मिलेगा। अब सबसे पहले अब हम क्या करते हैं, सेकंड स्टेप में पहुंच गए। ये सेकंड स्टेप है, और इसी स्टेप में मिडिल टर्म में यानी कि हमें यहाँ पे 1 चाहिए। तो कुछ ऐसा क्वेश्चंस मिलेगा जहां पर आप देखेंगे कि यहाँ पर पहले से 0 रहेगा। दोबारा सुन लें, मिडिल टर्म में जब 0 हो तो 1 बनाने में थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो आप करें क्या उस सिचुएशंस में, ये R2 और R3 को इंटरचेंज कर दें। R2 और R3 को इंटरचेंज कर दें। जैसे एक सिचुएशन ऐसा समझिए, जैसे यही क्वेश्चंस को हम समझा रहे हैं कि मान लीजिए शुरुआत में ये क्वेश्चन है और यहाँ पे 0 रहा था। जैसे ये क्वेश्चन है, आप एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में एक क्वेश्चन इसी टाइप का क्वेश्चन मिलेगा जहां पे आपको 0 मिल जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट 0 मिल जाए। तो आप देखेंगे कि अगर 0 मिल गया तो 1 बनाने में थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो उस सिचुएशन में क्या करें आप, ये R1 को और R2 को इंटरचेंज कर दे, अदला बदली कर दे, चाहे R1 को और R3 को इंटरचेंज कर दे, तो क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। और उसी प्रकार, चूंकि अभी इसे इरेज करना है, ये तो है नहीं यहाँ पे, उसी प्रकार अगर मिडिल टर्म में यहाँ पे हमें 1 चाहिए, लेकिन 1 बनाने से पहले हम देख रहे हैं कि यहाँ 0 आ चुका है, तो आप क्या करें, या तो R2 और R3 को, सिर्फ R2 और R3 को, R1 R2 को नहीं, सिर्फ R2 को और R3 को इंटरचेंज कर दें। कब इंटरचेंज करेंगे, जब यहाँ पे 0 आ जाए, तो 1 बनाने में थोड़ा सा मुश्किल होगा, इसलिए हम ऐसा करेंगे। तो देखें,
अब हम R2 और R3 को इंटरचेंज करने वाले हैं। ये 1 1 4 1 1 -1 R3 वाला एलिमेंट R2 में आएगा तो 0 5 -10 0 -5 -10 -3 -3 4 -3 -3 4 और R2 वाला एलिमेंट R3 में आएगा तो 0 0 -5 0 0 -5 -2 -1 2। अब हम क्या करेंगे, पुनः आ रहे हैं सेकेंड स्टेप में, और सेकेंड स्टेप का सबसे पहला टेक्निक रहेगा। सेकेंड स्टेप में सबसे पहले हम सोचेंगे कि मिडिल टर्म को यानी बीच में इसे 1 बनाया जाए। तो यहाँ पे 1 बनाने के लिए आपके पास दो ऑप्शंस हैं। एक, आप उसी नंबर से डिवाइड कर दें, जैसे यहाँ पर -5 है और उसी नंबर से हम डिवाइड कर देंगे तो ये 1 हो जाएगा। तो चलिए हम यही ऑप्शन ले लें। यहाँ पे ये -5 R2 के अंतर्गत आ रहा है, इसलिए ऑपरेशन होगा यहाँ पे R2 का होगा। कुछ स्टूडेंट को ये समझ में नहीं आते रहता यहाँ पे लिखे क्या, तो -5 कहाँ आ रहा है, ये R2 में आ रहा है, इसलिए आप यहाँ R2 लिखें। तो ऑपरेशन हम कैसे करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे 1 लाने के लिए उसी नंबर से डिवाइड करने वाले हैं, -5 से डिवाइड करने वाले हैं R2 में। अगर आप यहाँ पर -5 से डिवाइड करेंगे तो -5 से यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी -5 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पे R1 और R3 सेम रहेगा, और R2 -5 से डिवाइड करेंगे 0 1 2, -5 से डिवाइड करेंगे तो 3/5 3/5 -4/5 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये -4/5 हो जाएगा। अब हमें इस 1 के हेल्प से इसके ऊपर वाले एलिमेंट को और नीचे वाले एलिमेंट को 0 बना लिया जाए। तो चूंकि ये वाला एलिमेंट पहले से 0 है, तो अब हम क्या करेंगे, इस एलिमेंट को 0 बनाया जाए। ये 1 जो है R1 में आ रहा है, और इसे 0 बनाने के लिए हम हेल्प किससे लेंगे, इस 1 से। हेल्प यानी प्लस या माइनस, तो स्वाभाविक है कि इस 1 में से इस 1 को माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा। दोबारा समझे, यहाँ पे दोबारा समझें। ये जो 1 है, इसी 1 के हेल्प से इसके ऊपर वाले एलिमेंट को और नीचे वाले एलिमेंट को 0 बनाया जाएगा। चूंकि यहाँ तो पहले से 0 है, तो सिर्फ इसे 0 बनाया जाए। तो रूल क्या होता है, 0 बनाने के दोनों एलिमेंट को सेम किया जाए। तो हम देख रहे हैं कि दोनों एलिमेंट पहले से सेम है। अगर दोनों एलिमेंट सेम है तो आप दोनों को या तो प्लस करें या माइनस करें और 0 बना ले। तो हम देख रहे हैं कि ये 1 है और ये 1 है, तो इस 1 में से 1 को माइनस करेंगे 0 आ जाएगा। चूंकि ऑपरेशन अभी R1 का करना है, ये 1 जो है R1 में आ रहा है, तो ऑपरेशन R1 का करना है। ऑपरेशन कैसे करना है, तो R1 माइनस R2, R1 माइनस R2। इस ऑपरेशंस को हम यहां पे पहले लिख लेते हैं। R1 में है क्या, 1 1 4 1 1 4 1 1 -1 1 1 -1। R2 में है 0 1 2 0 1 2 3/5 3/5 और -4/5। क्योंकि यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है तो साइन बदल जाएगा। ये 1, ये 0, ये 2, ये 1 -3/5। तो 1 -3/5 जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, तो ये हो जाएगा 5 - 3 यानी 2/5। ये भी हो जाएगा 2/5। ये -1 और ये +4 -1 अब +4/5 है। जब कैलकुलेशन करेंगे तो ये -5 अब +4/5 हो जाएगा। क्योंकि -5 +4/5 तो ये -1/5 यहाँ आ जाएगा, -1/5। तो आप जोड़ सकते हैं इसे आसानी से। R1 में जो एलिमेंट आया वो है 1 0 2 1 0 2 2/5 2/5 -1/5। उसके अलावा R2 और R3 सेम रहेगा, 0 1 2 3/5 3/5
-4/5। यह है 0 0, R3 भी सेम रहेगा, -5 -2 -1 2। हम दो स्टेप क्लियर कर चुके हैं, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप। तो थर्ड स्टेप में होगा क्या कि सबसे पहली बात यहाँ पे यहाँ पे 1 बनाया जाए। तो यहाँ पे 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, उसी नंबर से डिवाइड करेंगे। फर्स्ट स्टेप क्लियर हो चुका है, 1 0 0। सेकंड स्टेप 0 1 0। थर्ड स्टेप में पहले इसे 1 बनाया जाए और इसी 1 की हेल्प से इसके ऊपर वाले दोनों एलिमेंट को 0 बनाया जाए। तो यहाँ पे 1 बनाने का सबसे आसान तरीका रहेगा कि आप उसी नंबर से डिवाइड कर दें। चूंकि -5 R3 में आ रहा है तो ऑपरेशन यहाँ पे R3 का होगा। ऑपरेशन कैसे करेंगे, तो उसी नंबर -5 से डिवाइड करेंगे। तो R1 और R2 सेम रहेगा। R1 है 1 0 2, ये 2/5 2/5 -1/5। इसके बाद 0 1 2, यह 3/5 3/5 -4/5। R3 के हर एक एलिमेंट में -5 से डिवाइड करना है, तो 0 0, ये 1, -5 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। -5 से डिवाइड करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 2/5, ये हो जाएगा 1/5 और ये हो जाएगा -2/5। हम क्या किए, तो हर एक एलिमेंट में -5 से डिवाइड कर दिया। अब क्या होगा इसके बाद, यहाँ पे देखें, ये 1 बन गया। जब ये 1 बन जाए तो इसी 1 के हेल्प से इस 2 को 0 बना लेंगे और इस 2 को 0 बना लेंगे, इसके ऊपर वाले दोनों एलिमेंट को 0 बना लेंगे। तो इसको 0 बनाने का सबसे आसान तरीका रहेगा कि अगर ये 2 है तो इसे भी आप 2 बनाया जाए। यहाँ पर ये आप गलती करने की कोशिश नहीं करें कि इस 2 में से 2 को माइनस करेंगे फिर भी 0 आ जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं करना है, बस आपको हेल्प किससे लेना है, इस 1 से। तो हम क्या करेंगे, इसी 1 की सहायता से इस दोनों को 0 बनाएंगे। तो अगर ये 2 है तो इसे भी आप 2 बना लें, तो 2 में से 2 जाएगा 0 हो जाएगा। अगर ये 2 है तो इसे भी 2 बना लें, 2 में से 2 जाएगा 0। तो ऑपरेशन R1 और R2 का एक साथ करने वाले हैं। कैसे, तो R1 और R3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 हो जाएगा। उसके बाद R2 का भी ऑपरेशन करने वाले हैं। तो ऑपरेशन कैसे करेंगे ये देखें, तो R2 और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा। अब देखें यहाँ पे कैलकुलेशन करके हम पहले समझा देते। सबसे पहले R1 लिखा हुआ है, तो R1 है क्या, R1 है यहाँ पे 0 1 2, तो 0 1 2, उसके बाद 2/5 2/5 -1/5 2/5 2/5 -1/5। R3 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 0 0 2 0 0 2, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/5 हो जाएगा। ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2/5 हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -4/5 हो जाएगा। क्योंकि दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है तो साइन चेंज हो जाएगा। ये 0 1 0, ये 2/5 -4/5, तो ये -2/5 हो जाएगा। ये 2/5 -2/5, ये 0 हो जाएगा। ये -1/5 और ये माइनस साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -1/5 -1/5 प्लस 4/5, तो ये 3/5 हो जाएगा। तो इसे हम लिख लेते हैं। इसे हम R1 को लिख लिए। अब R2 का ऑपरेशन करना है। तो R2 में ऑपरेशन है क्या, R2 का जो एलिमेंट है इसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं। R2 का एलिमेंट है 0 1 2 0 1 2, 3/5 3/5 -4/5 3/5 3/5 -4/5। R2 के एलिमेंट को लिख लेने के बाद R3 के एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 0 0 2, तो 0 0 2, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/5, ये हो जाएगा
5, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4/5। साइन बदलना है, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, ये 0 1 0, ये 3/5 -4/5 तो ये -1/5 हो जाएगा। ये 3/5 -2/5 तो ये +1/5 हो जाएगा। ये -4/5 +4/5 तो ये 0 हो जाएगा। 0 1 0 -1/5 1/5 0, ये हम सेकेंड ड्रॉ में लिख लेते हैं। R2 के एलिमेंट को लिख लिया और R3 सेम रहेगा। R3 में एलिमेंट है 0 0 1 2/5 1/5 -2/5। चूंकि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन चुका तो इस ए का ये वाला मैट्रिक्स इन्वर्स कहलाएगा, तो ए इन्वर्स इज इक्वल टू ये मैट्रिक्स लिख लेंगे हम। तो ये इसका इन्वर्स हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।